नीतीश जी के भरोसे तो अब बिहार नहीं चल रहा है, अब तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। अरे भाई, जिन लोगों ने फंसाया वही लोग रिहाई करते हैं। उनको कोई कांग्रेस पार्टी ने फंसाया था, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, इसके वजह से उनको जेल में डाला गया था। अच्छी बात है कि रिहाई हुई। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस कार्यालय में झंडा फहराया गया, तमाम नेता उपस्थित थे। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया और साफ शब्दों में हमलावर थे। कह रहे थे कि 20 साल से मुख्यमंत्री थे, क्या किए। उतना ही नहीं, अनंत सिंह को जेल से रिहाई मिली है, इसको लेकर भी सियासत तेज हो रही है। क्या कुछ करें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, पहले आप वो सुने। क्या है उसमें जो स्थिति है, जो उसका खुलासा है, वो तो देश के सामने 2023 से ही राहुल गांधी जी उठाते रहे कि किस तरह से सेल कंपनियों के माध्यम से रुपया इधर से उधर हुआ और जो शेयर बाज़ार में जो भारत के लोगों का पैसा लगा उसमें उनको नुकसान हुआ और उसके नाम पर अदानी जैसे बड़े व्यवसायियों को फ़ायदा हुआ और देश की परिसंपत्तियों को खरीदने का काम हुआ। तो इसका तो निश्चित रूप से जांच होना चाहिए और सेबी भी उसके घेरे में आता है। राहुल गांधी ने जेपीसी की भी मांग की थी, लेकिन वो मांग पूरी नहीं की गई थी सरकार की तरफ से। तो मांग तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब तो वो स्थिति है नहीं। जेपीसी में जाना तो शुरू हुआ, वक्फ बोर्ड को कानून जो ला रहे थे वो भी गया। अब उनके सहयोगी दल भी उनका साथ नहीं दे सकते इस मामले पर। आज प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही है, लाल किले से कही कि देश अब आगे बढ़ रहा है इस तरफ। क्या रुख रहेगा कांग्रेस पार्टी का इस पर? कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा? प्रधानमंत्री तो कौन उनको इलेक्शन कराने से रोक रहा था? ये केवल भाषण से तो काम चलेगा नहीं। सरकार में हैं और तीसरी बार सरकार में हैं, तो ये सब हमेशा जब विदाई के समय में क्यों याद आ रहा है? नीतीश कुमार गांधी मैदान से आज विपक्ष के नेताओं पर निशाना साध रहे थे, नौकरी रोजगार की बात कर रहे थे और तेजस्वी यादव को लेकर कह रहे थे कि किए कुछ नहीं, गिना सब कहा कुछ कि है। हम लोगों ने तो 20वां साल हो गया। नीतीश जी के भरोसे तो अब बिहार नहीं चल रहा है, अब तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। उनकी स्थिति पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। स्पेशल स्टेटस की दर्जे की मांग करते थे, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की बात करते थे और जैसे ही सरकार में गए सब खत्म, मांग हो गया। बिहार को कुछ मिला भी नहीं और केवल बिहार और का नाम जरूर बजट में लिया गया। तो इसका कोई मायने मतलब तो होना चाहिए। 2 दिन के बारिश में पटना शहर डूब जाती है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 3-4 दिन तक पानी लगा रहा पाटलिपुत्रा कॉलोनी में। कोई देखने वाला है? इसी को पटना को सिंगापुर बनाने की बात होती थी। बिहार बंटवारे पर बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात कही गई थी। तो ये सब ढकोसला है और अपने पुराने वायदों को जरूर याद करना चाहिए। आनंद सिंह को रिहाई मिल रही है, इसको लेकर आनंद सिंह को रिहाई मिल रही है, इसको लेकर भी सियासत हो रहे हैं। अरे भाई, जिन लोगों ने फंसाया वही लोग रिहाई करते हैं। उनको कोई कांग्रेस पार्टी ने फंसाया था, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, इसके वजह से उनको जेल में डाला गया था। अच्छी बात है कि रिहाई हुई, लेकिन इतना दिन जेल में रखा गया उसका कौन हिसाब देगा? इस अवसर पर सभी बिहार वासियों, देशवासियों और सभी कांग्रेस कर्मियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 1947 में देश को आज़ादी मिली, लेकिन आप सभी को मालूम है कि 90 साल के लगातार संघर्ष के बाद पहली लड़ाई 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ी गई थी और आज जो लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो लोग तिरंगे की दुहाई दे रहे हैं, वो कहीं भी स्वतंत्रता आंदोलन के हिस्सा नहीं थे, क्योंकि जनसंघ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही आज़ादी के बाद हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका कुनबा जिस तरह से व्यवहार कर रहा है देशवासियों के सामने, उससे लगता है कि आज़ादी के आंदोलन में उन लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, ये लोग अंग्रेजों के पक्ष में खड़े थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। लेकिन इस अवसर पर हम लोगों के लिए ये विशेष
राष्ट्रीय पर्व है, क्योंकि हमारे लोगों ने, कांग्रेस कर्मियों ने बापू के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़के देश को आजाद कराने का काम किया था। इस अवसर पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए, और जिस तरह से पिछला लोकसभा चुनाव में राहुल जी के नेतृत्व में मजबूती से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उभरी, नहीं तो ये लोग संविधान बदलना चाहते थे, देश में जमहूरियत और जनतंत्र समाप्त करना चाहते थे। सरकार जरूर उनकी जोड़ तोड़ से बन गई, लेकिन पिछला जो लोकसभा और राज्यसभा आहूत हुआ, जिस तरह से राहुल जी ने भाषण किया, जिस तरह से राहुल जी ने सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को आह्वान किया, उससे साफ है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस फिर से अपनी खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा को वापस करेगी। इस अवसर पर बिहार के सभी कांग्रेस कर्मियों को, खास करके युवा जनता, NSY, सेवा दल और सभी साथियों को मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि लोकसभा में काम करने के बाद यहां हम लोगों ने यात्रा निकाली थी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, उसमें सभी लोगों ने सफलतापूर्वक काम किया, आगे बढ़ाया। फिर युवा कांग्रेस की तरफ से असेंबली का घेराव का कार्यक्रम हुआ, 100 से ज्यादा साथियों पर केस मुकदमे किए गए, फिर भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आज इस अवसर पर हम कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी हर जगह भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं, भ्रष्टाचार रोकने की बात करते हैं, लेकिन अपने उद्योगपति मित्रों को जिस तरह से बचाव के लिए, खास करके हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है, उससे सेबी जैसी संस्था जो रेगुलेटरी बॉडी है इस देश की, माधवी बुद्ध जो वहां की खरीदने का काम किया, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, रेलवे हो, सब जो पब्लिक सेक्टर में हम लोगों के बुजुर्गों ने, हम लोगों ने जो परिसंपत्ति देश की खड़ा की थी, उसको भी खरीदने का काम हो रहा है, और इसका निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है, अभी 2 दिन पहले आदरणीय खड़गे साहब और राहुल जी ने पूरे देश भर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को बुलाकर प्रभारियों की सभा में उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जांच होनी चाहिए और अदानी जैसे लोगों को सलाखों के पीछे आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से शेयर का प्राइस बढ़ा के और लोगों को चूना लगाने का काम हो रहा है, उसका निश्चित रूप से जांच करके, और दूध का दूध, पानी का पानी, लोगों को जानने का ये अधिकार है, इसलिए ये काम करना है। और 22 तारीख को प्रदेश से कार्यक्रम निर्गत होगा, और उस दिन सभी देश भर के सभी राजधानी में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करने का कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है। आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने फैसला लिया है, उसको भी जिस तरह से अभी तक हम लोग सारे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने का काम किया है, उस दिन भी हम आप सभी लोगों से, सभी कांग्रेस कर्मियों से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि बड़ी संख्या में कम से कम 10,000 की उपस्थिति हो, और वो प्रदर्शन करके और मोदी सरकार को हम लोग यहाँ से सूचित करने का काम करें कि अब आपका नहीं चलने वाला है। और खास करके राहुल जी के LOP बनने के बाद उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो स्थिति बनी है, आप लोग भी टीवी के माध्यम से देखते होंगे, हम लोग भी हाउस में देखते हैं कि अब वो 56 इंच का सीना उनका पता नहीं कहां चला गया, और
जो बॉडी लैंग्वेज जो पहले उत्साहित नजर आते थे अब हतोत्साहित नजर आते हैं कांग्रेस के सामने। लगता है कि घुटना टेकने वाले हैं। इस तरह का वातावरण देश में बना है। इसलिए हम फिर से इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी कांग्रेस कर्मियों को न केवल बधाई और शुभकामनाएं देते हैं बल्कि संकल्प लेने के लिए भी कहते हैं कि पूरी मजबूती से देश के जमहूरियत के लिए, संविधान बचाने के लिए और देश में जनता का शासन हो, इसके लिए लड़ाई का मार्ग प्रशस्त करें, लड़ाई का हिस्सा बने। यही करते हुए आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आपको शुभकामनाएं बधाई देते हुए। तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से जानकारी दे रहे थे और साफ शब्दों में नीतीश कुमार हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों नेताओं पर खूब भड़क रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।